तो हेलो वेलकम बैक टू नई वीडियो। आज लोगों के बाकी स्वागत है एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज की इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं कुछ फैक्ट वाली चीज़ों पे। यस भाई, कोई कॉमेडी भी नहीं, कोई हॉरर नहीं, एक फैक्ट वाली वीडियो पे। तो ये फैक्ट वाली वीडियो बनाई है दी इट्स फैक्ट इट्स इज फैक्ट चैनल वालों ने। तो आप जाकर उनके चैनल पर देख सकते हो, नीचे लिंक होगी उनकी डिस्क्रिप्शन में। बाकी मेरी रिएक्शन चैनल की भी मेरी ब्लॉग से लेके भी लिंक होगी, जाके देख लेना। और शुरू करना आज की इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, मैं अपना हेडफोन पहन लेता हूँ जरा, भाई सीधे उल्टे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो आईपीएल आप मजे से देखते होंगे, पर इसके पीछे का ये कड़वा सच आपने सोचा भी नहीं होगा। आप रोज कुछ ऐसे फूड्स खाते हैं जिनमें कई सीक्रेट्स छुपे हैं जो काफी डरावने भी हैं। कैसे ये जानवर अंबानी जी से भी कहीं ज्यादा अमीर है, और आपके शहर में ये कौन सी रोड है जो रोज लाखों लोगों की जान बचा रही है। इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानने वाले हो आप, तो इस वीडियो का एंड तक देखना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, अगर आपको किसी लड़की का नंबर चाहिए तो भाई आपको एक कुत्ता पाल लेना चाहिए। एक स्टडी हुई जिसमें सेम आदमी ने मल्टीपल लड़कियों से उनके नंबर मांगने की कोशिश की, और इस पूरी स्टडी में पता चला कि जब उस आदमी के पास एक डॉग था, उसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा थे। वो भी थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं, बल्कि 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं। तो भाई एक काम करो, आज ही अपने पास एक पेट डॉग लाओ, और दूसरी बात, जाओ उस लड़के के पास, इसको तुम थोड़ा सा लाइक करते हो, अब फिर इसका तुम्हें नंबर चाहिए होगा, जल्दी आ जाए। आज एक पेट लाओ अपने घर में, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। आप किसी डॉग को वॉक पर लेकर जाते हो, और इस बीच अगर आप किसी लड़की से बात करते हो और उसका नंबर लेते हो, तो वो आपको नंबर दे देगी, और ये कन्वर्सेशन ब्रेकर की तरह भी काम करता है। नंबर 14, यहाँ नॉर्थ कोरिया को शायद लगता है कि सब बेवकूफ है, क्योंकि एक बार वो साउथ कोरिया की तरफ अंडरग्राउंड टनल खोद रहे थे ताकि वहाँ पर जासूसी कर सके, और शायद कभी अटैक भी। ये 1974 की बात है, और 1960 तक ये काम चलता रहा, और फिर वो लोग पकड़े गए क्योंकि उनकी टनल साउथ कोरिया ही पहुंच गई थी। लेकिन पकड़े जाने के तुरंत बाद इन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई, हम तो कोई टनल नहीं खोद रहे थे, बल्कि हम तो कोयला ढूंढ रहे थे। और ये प्रूव करने के लिए उन्होंने पूरी टनल को ब्लैक पेंट मार दिया कि देखो हम इसके अंदर कोयला निकाल रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है कि वो एक ग्रेनाइट केव थी जहाँ पर कोयला मिलता ही नहीं, पर फिर भी ये इस चीज को डिनाई करते रहे। नंबर 13, क्वीन एलिजाबेथ एक बार गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट पर गई थी, और वहाँ पर प्रोडक्शन टीम ने उनसे कहा था कि अगर आप, भाई रियली बताऊँ मैं अपना खुद का, तो जो कुछ क्वीन है ना, मुझे इनके बाद थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता। इस वीडियो के बाद थोड़ी रिसर्च करूँगा इनकी। क्वीन कौन सा नाम बोला इनने? हाँ भाई, तो इनके बारे में मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता है। इतना बच्चा है कि इनके पास जो क्वीन है, और इनके पास वो है अपना कोई डायमंड का मुकुट अपना, वो है इनके पास। रूबी का कुछ नाम है उसका, कुछ डायमंड का है, मैं सब भूल जाता हूँ। रूबी का कुछ है यार, मैं सर्च करके रिसर्च करूँगा भाई पहले, तो फिर तुम्हें बताऊँगा। पर गई थी, और वहाँ पर प्रोडक्शन टीम ने उनसे कहा था कि अगर आप चाहे। हाँ अभी नहीं खोल रहा भाई, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। हाँ नहीं खोल रहा, ठीक है। तो आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फेमस आयरन थ्रोन पर बैठ सकती हो। यहाँ तक कि उन्होंने सामने से रिक्वेस्ट भी की थी कि आपको बैठना ही चाहिए, पर उन्होंने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसे ही शायद रिफ्यूज कर दिया होगा, वही कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने वो रिफ्यूज किया क्योंकि वो किसी भी थ्रोन पर ऐसे बैठ नहीं सकती। नंबर 12, यूएसए में कॉर्न इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा बड़ी है, यहाँ इसे काफी कंज्यूम किया जाता है। और क्या आपको पता है, हर साल बैट्स कॉर्न इंडस्ट्री के लिए $1 बिलियन का फायदा करवाते हैं। दरअसल बैट्स वो कॉर्न पर लगने वाले पेस्ट को खाते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं उन्हें कम पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है, और इससे पैसे बचते हैं। साथ में कॉर्न की खेती और अच्छी होती है, जिससे ज्यादा पैसे मिलते हैं। यानी कि बैट्स कॉर्न इंडस्ट्री के लिए बैटमैन ही है। नंबर 11, एक बार इस आर्ट पीस को देखो, ये एक रियल मर्सिडीज है जिसका बहुत ही ज्यादा बुरा क्रैश हो गया था, और उसके बाद इस मर्सिडीज को ट्रैश कर दिया जाने वाला था। लेकिन किसी ने सोचा कि इसको बहुत ही
ही अमेजिंग स्कल्पचर में बनाया जा सकता है। तो उन्होंने 12,000 मिरर के पीसेस लिए और परफेक्ट जहाँ जहाँ पर डेंट था हर जगह पर एकदम परफेक्ट तरीके से फिक्स करके मिरर को लगा दिया गया, जिसके बाद ये बहुत ही ज्यादा यूनिक सा स्कल्पचर बना। इसे देखकर थोड़ी बहुत सिल्वर सर्फर की याद आती है। यार ब्यूटी बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है और उसी के साथ पूरी तरीके से कल्चर और सोसाइटी के एक्सेप्टेंस पर डिपेंड करती है कि आप ब्यूटीफुल हो या नहीं। जैसे कि ये देखो, इंडोनेशिया में मेंटावाई नाम की एक ट्राइब रहती है और उसमें जैसे ही लड़कियां अडल्ट होती हैं तो फिर उनके दांत को कट करके निकाल दिया जाता है। यहाँ पर इसको एक ब्यूटी और अडल्टहुड का सिंबल मानते हैं। यहाँ पर लगभग सारी महिलाएं ऐसे करवाती हैं और ऐसा माना जाता है कि जिसके दांत ज्यादा शार्प हैं वो उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और ऑब्वियसली काफी पेनफुल प्रोसेस है और ऐसे दांत मॉडर्न सोसाइटी में तो बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं माने जाते। नंबर 9, 300 साल पहले रॉबर्ट नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने पूरी एक लिस्ट बनाई थी कि फ्यूचर में साइंस ये सारी चीजें डिस्कवर कर लेगा, क्योंकि ये पॉसिबल तो है बट अभी भी हम पीछे हैं। और इसमें कई सारी चीजें थी जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, फ्लाइंग मशीन और लाइफ एक्सटेंशन, और इसी के साथ छोटी मोटी और भी डेली की नीड की चीजें इसमें लिखी हुई थी। और इसमें से ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा चीजें हम अचीव कर चुके हैं, बस थोड़ी बहुत चीजें हैं जो अभी भी पेंडिंग है। नंबर 8, एक बार इस वीडियो को देखो। इंटरनेट पर क्लेम किया जा रहा है कि ये पहला वीडियो है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव होते हुए कैप्चर किया गया था। आप देख सकते हो कैसे जमीन हिली और बीच में क्रैक पैदा हो गया, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। ये कोई टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट कैप्चर नहीं किया गया है, बल्कि ये एक फॉल्ट है, यानी कि अर्थ के क्रस्ट पर एक फ्रैक्चर है जो कि उसके नीचे मौजूद पत्थर की वजह से होता है। पत्थर की बहुत ज्यादा लेयर एक के ऊपर एक मूव होती है, जिस वजह से अर्थ के क्रस्ट पर क्रैक्स हो जाता है। नंबर 7, अगर आप कभी हिमाचल साइड गए हो या फिर विंटर में दिल्ली से ट्रैवल किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ की कई सारे टैक्सीज में येलो लाइट होती है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि एकदम येलो टेंट वाली लाइट। इसे फॉग लाइट कहा जाता है और इसका रीजन ये है कि इस वीडियो में देखो कि कैसे व्हाइट लाइट की वजह से फॉग में कितना कम दिख रहा है, पर जैसे ही येलो लाइट को ऑन किया जाता है तो विजन बहुत अच्छा हो जाता है। और इसी वजह से ऐसी जगह पर अक्सर ट्रैवल करने वाले लोग येलो लाइट लगा लेते हैं। नंबर 6, यार अगर सबसे अंडररेटेड लेकिन बैड एस कार बनाने की बात आई तो उसमें वॉल्वो का नाम जरूर आना चाहिए। और ये एडवर्टाइजमेंट के लिए ये कार इंडस्ट्री के रेड बुल है, क्योंकि एक बार इनको प्रूव करना था कि इनका स्टीयरिंग सच में बेस्ट है, एकदम लाइट वेट और बहुत ज्यादा सेंसिटिव, जो कि बहुत ही अच्छा कंट्रोल देता है। तो उसके लिए इन्होंने अपनी स्टीयरिंग में एक हैमस्टर को फिक्स कर दिया और ड्राइवर ने एक गाजर की मदद से पूरा ट्रक चलाया, वो भी एकदम ऐसे रिस्की सी जगह पर। इसने ये चीज को प्रूव कर दिया कि सच में इनका स्टीयरिंग कमाल का है। नंबर 5, कार इंडस्ट्री में एक फैक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि जिस आदमी के कार पर बहुत ज्यादा स्टिकर्स होते हैं उसके साथ रोड रेज ज्यादा होते हैं, यानी कि वो जल्दी गुस्सा हो जाता है। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है और ये बस बनी बनाई बातें लगती है। रोड डिस्कवर फ्रेश के चांसेस आपके गाड़ी पर लगे स्टिकर से रिलेट नहीं करती, पर ऐसा कई बार देखा गया है। या फिर हो सकता है कि ये कोइंसिडेंट हो। जो आदमी अपने कार पर बहुत सारा स्टिकर लगाता है शायद उसे अपनी कार से बहुत ज्यादा प्यार है और इस वजह से वो जल्दी गुस्सा हो जाता है शायद। भाई सबसे पहली बात, जो कार पर स्टिकर है तो मेरे पास अगर कोई गाड़ी होगी जो मेरी सबसे फेवरेट होगी तो भाई उस पर स्टिकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊंगा उस कंपनी के ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊंगा 1-2 बस। भाई इतने स्टिकर तो भाई कदाई नहीं लगाऊंगा मैं। मतलब अपने गेट पे लगा दिए, वो हमारा वो होता है ना दरवाज़ा आगे वाला, ड्राइवर का उसके बाजू का आगे वाला, उस पर लगा दूँगा भलाई में। और डिक्की पे देख लेंगे भाई, लेकिन गेट इतने ज़्यादा ट्रैक्टर तो मैं नहीं लगाऊंगा। आप लोग कमेंट में बताना आप कितने लगाओगे अगर आपके पास 4 व्हीलर है या फिर यूजुअली जो ऐसे 4 या 6 टर्न वाली क्रॉसिंग होती है इसे अब काफी इनएफिशिएंट माना जाता है। हाँ, अब तक तो हर जगह पर ऐसा ही था, पर अब राउंड अबाउट को ज्यादा अटेंशन मिल रही है क्योंकि इसमें एक्सीडेंट के चांसेस कम हो गए हैं। इसी के साथ सर्कल होने की वजह से व्हीकल्स ऑटोमेटिक स्पीड कम कर ही लेते हैं, जिस वजह से सेफ्टी भी बढ़ती है। और उसी के साथ यहाँ पर लेन्स कम है, जिस वजह से लोगों को क्रॉस करने में आसानी होती है। ऐसे कई सारे रीजन की वजह से
राउंड अबाउट ट्रैफिक को रिड्यूस करता है। न मतलब अगर आप किसी काव को ज़ेब्रा में बना देते हो तो उसे मच्छर कम काटते हैं। वियर्ड है, लेकिन कई स्टडीज में देखा गया कि जब काउस के ऊपर व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स पेंट किए जाते हैं तो जो मस्कीटोस या फिर उसी टाइप के कीड़े जो होते हैं वो उनको अवॉइड करता है, क्योंकि किसी वजह से ये एकदम मोशन कैमोफ्लेज क्रिएट करता है जो कि ऐसे कीड़ों को कंफ्यूज कर देता है। एट द सेम टाइम ज़ेब्रा का कलर उन्हें अपने प्रेडेटर्स से भी कैमोफ्लेज करने में बहुत मदद करता है। नंबर 2, आपने कई फूड्स देखे होंगे या खाए होंगे, पर इनमें कई सीक्रेट्स हैं जो काफी डरावने भी हैं, जो आपको अब पता लगने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ओरियो से। क्या आपने ओरियो बिस्किट का डिजाइन कभी ध्यान पहले बताओ, कमेंट बताने कि किसी ओरियो का पैकेट खाया है 10-20 साल तो ठीक है, 50 या फिर 80 वाले किसने खाया भाई? मैंने खाए थे एक बार, मैंने लिया था मतलब एक बार, तो उसमें कितने निकले थे मेरे ख्याल से याद नहीं मुझे अच्छे से, लेकिन निकले थे उसमें। मैंने लिया था एक 80 वाला, 80 वाले में बहुत निकल गई थी भाई, बहुत सही निकल गई थी। देखा है, जो छोटी छोटी क्रॉसेस हैं वो टेम्पलर नाइट्स के क्रॉस जैसे दिखते हैं, और बीच का सिंबल वो क्रॉस ऑफ लोरेन लगता है। ये दोनों ही एंशिएंट सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हैं। कोइंसिडेंस है या कुछ और ये कंफर्म नहीं है, पर कई लोग कहते हैं कि ये डिजाइन यही से देख कर लिया गया है। फिर चीज की बात करें तो स्विस चीज पर आपने ये होल्स कई बार देखे होंगे, जैसे कार्टून्स में या कई इमेजेस में, पर एक्चुअली में ये होल्स के पीछे एक साइंटिफिक कहानी है। पुराने टाइम में दूध में जो थोड़ा हे और घास का डस्ट रह जाता था, उसे बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड बनाते थे और वही बबल्स चीज में होल बनाते थे। आजकल मिल्क इतना क्लीन हो गया है कि ये होल्स नेचुरली नहीं बनते, इसलिए कुछ डेयरीज जानबूझ के हे डस्ट डालती हैं। फिर आपको डोमिनोज का 30 मिनट्स और फ्री वाला एड याद है? मार्केटिंग के लिए बवाल आइडिया था, पर असली दुनिया में ड्राइवर्स को इतना प्रेशर होता था कि लेट होने पे उनके पैसे कट होते थे, इसलिए स्पीड में चलाते और एक्सीडेंट्स हो जाते। सेफ्टी के चक्कर में फाइनली ये पॉलिसी काफी जगह से हटा दी गई और अब स्टारबक्स 300-400 रुपए की। तो भाई देखो, कुछ बार तो ऐसा होता है डोमिनोज में, जैसे कोई अपन कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है तो उसमें गलत एड्रेस डाल देते हैं कुछ लोग। वैसे मैं कभी नहीं करा ये, क्योंकि हमारा है गाँव, उसमें तो भाई डोमिनोज दूर की बात है। यहाँ पे मतलब खाने के लिए कुछ दाल चावल ले जाए वही बड़ी बात है, पिज़्ज़ा तो बहुत छोड़ो भाई, बहुत बड़ी बात है वो तो। बाकी लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं वहाँ पे कभी कभी एड्रेस, जैसे कि मैं रहता हूँ, यहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पे मेरा बस स्टैंड है, तो वो निकालेंगे कहाँ पर, मेरा पेट्रोल पंप है यहाँ से करीबन 15-20 मिनट 15 मिनट दूर है बस, 15 मिनट 10 मिनट दूर है बस। अगर गाड़ी से जाओगे, पैदल जाओगे 15 मिनट दूर है बस। तो उसमें वहाँ का एड्रेस डालते भाई वो पेट्रोल पंप तक का। भाई पहले घुमाते रहेंगे कहाँ, ये इस तरफ बस स्टैंड में जाओ, फिर उस तरफ चल जाओ, फिर कहीं चल जाओ, फिर लास्ट में जब 30 मिनट से ज़्यादा नहीं 35 या 40 मिनट हो जाएंगे तब जाकर रियल लोकेशन बताएंगे। और नहीं तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि भाई गेट खोल ही नहीं रहेगा, भाई बेल बजा रहे हैं, खटखटा रहे हैं, तो कोई खोल ही नहीं रहा भाई कोई, बताओ। हाँ कॉफी मिलती है यहाँ। हाँ क्या? बस 15 मिनट और का एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 30 से 40 रुपए होता है। जी हाँ, बाकी पैसा आप ब्रांड और वाइप के लिए दे रहे हो। और अब स्टारबक्स 300-400 रुपए की कॉफी मिलती है यहाँ, लेकिन उसका एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 30 से 40 रुपए होता है। जी हाँ, बाकी पैसा आप ब्रांड और वाइप के लिए दे रहे हो। और लास्टली पार्ले जी की बात करें तो इसके नेम में जी का मतलब क्या है पता है? लोग सोचते हैं जी का मतलब जीनियस है या फिर ग्लूकोस है, लेकिन सच ये है कि ओरिजिनली जी का मतलब था ग्लूकोस, क्योंकि ये बिस्किट इंडिया का पहला ग्लूकोज बिस्किट था। पर टाइम के साथ साथ कंपनी ने इसका मतलब ओपन एंडेड छोड़ दिया। अब आप जी को जीनियस, ग्रेटनेस या जो चाहे वो मानो। ये एक स्मार्ट मार्केटिंग मूव भी था। नंबर 1, आईपीएल आप काफी मजे से देखते होंगे, पर इसके पीछे कई ऐसी चीजें होती रहती हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। जैसे आईपीएल की असली ट्रॉफी सिर्फ एक ही होती है जो बीसीसीआई के पास रहती है। ये मैंने सुनी है, देखो जो कि आईपीएल की जो कि फाइनल ट्रॉफी होती है वो 1 मिनट के लिए मिलती है बस, मतलब फोटो तुम खिंचवा लो, उसके बाद दे दो, हम तुम्हें एक दूसरी दे रहे फेक वाली ट्रॉफी, वो वापस चल जाती है अपनी एक और हेड ऑफिस चलती जाती है वो ट्रॉफी भाई। तो बस फोटो खिंचवाने के लिए देते हैं रियल ट्रॉफी, बाकी घर ले जाने के लिए तो नकली ट्रॉफी। के बाद जो टीम को मिलती है वो बस एक रेप्लिका होता है, सिर्फ शो और मीडिया के लिए। जो ट्रॉफी टीम ले जाती है या टीवी पे दिखाई जाती है वो डुप्लीकेट होती है। ये सिस्टम सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं है, दुनिया के ऑलमोस्ट हर बड़े टूर्नामेंट में असली ट्रॉफी कभी परमानेंट नहीं दी जाती। फिर टीम सिलेक्शन की बात करें तो वहाँ भी काफी पॉलिटिक्स होती है। परफॉर्मेंस के अलावा प्लेयर की पॉपुलैरिटी और मार्केटिंग वैल्यू भी डिसीजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
ऑक्शन में जो popularity तो ड्रामा नहीं दिखाई भाई। देता है वो भी हमेशा नेचुरल नहीं होता, डमी बिडिंग भी होती है, और कौन सा प्लेयर किस टीम में जाएगा ये कई बार पहले से ही डिसाइड होता है, बस टीआरपी के लिए सब ओह। शो बना। भाई मैंने कभी ऐसे रियल ऑक्शन नहीं देखा, मैंने देखा बस वो जैसे रील मील में आ जाते हैं जो ऑक्शन, या फिर टीवी पे आ जाते कोई ऑक्शन, मैंने बस वो वाले ऑक्शन देखे हैं बस। हाँ 2 मिनट यार आप। लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रूफ नहीं है। अम्मा 2 मिनट यार, 2 मिनट रुक जाओ बस। भाई चीयर लीडर्स के साथ भी अक्सर अनफेयर बिहेवियर होता है, उन्हें नॉन स्टॉप परफॉर्म What? करना पड़ता है, और फॉरेन चीयर लीडर्स Oh. को इंडिया में रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। भाई ये तो आपको पता चल मतलब? गया, पर इन फेमस मीम्स की रियलिटी क्या है, इनके बारे में आपने कभी वाह। सोच तो भाई